Welcome and good morning, everyone. How to write sale and purchase advertisement for exam. जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी स्कूली एजुकेशन का जो उद्देश्य है वो ये है कि जब हमारे यहाँ से कोई हायर सेकेंडरी पास करके जाए तो कम से कम इतना कंपोजिशन तो उसे आता हो कि मोहल्ले में गंदगी हो रही है वो नगर पालिका को एप्लीकेशन लिख सके, बिजली खराब हो रही है तो विद्युत मंडल को, खुद का कोई डॉक्यूमेंट निकलवाना है तो संबंधित विभाग को। ये कुछ लिखना पढ़ना हम बच्चों को सिखाना चाहते। इसी सीक्वेंस में आजकल क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट कोर्स में है, 4 नंबर की कई परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं हाउ टू राइट क्लासिफाइड फॉर सेल एंड परचेज। खरीदने और बेचने पे हम आज बात करें। थोड़ी सी बातें सुन लो। एन एडवर्टाइजमेंट इज ए वेरी पावरफुल मीडियम टू इन्फ्लुएंस द माइंड ऑफ द मासेस। बहुत बड़ा उद्योग है, करोड़ों अरबों डॉलर का। अलग कोर्स होते हैं, अलग एजेंसी होती हैं और कमर्शियल विज्ञापन बनाए जाते हैं। हम आपको उतना एक्सपर्ट नहीं बनाना चाहते, लेकिन काम चलाऊ विज्ञापन लिखना तो आपको आना चाहिए। ये एक बहुत शक्तिशाली माध्यम है लोगों को प्रभावित करने का। आपने भी देखा होगा, आप अखबार पढ़ना चाहते हो खबरों के लिए, वहां ढेर सारे विज्ञापन मिलते हैं। सड़क पे आप निकलते हो तो लोगों ने अपने विज्ञापन लगा रखे होते हैं। इट इज मेनली यूज टू बाय और सेल थिंग्स। विज्ञापन का जो बेसिक पर्पज है, मूल उद्देश्य है, वो है चीजों को खरीदना या बेचना। अब एक ही तरह की बाजार में कई चीजें होती हैं, तो एडवर्टाइजमेंट करके हमें ये बताना होता है कि हमारा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है, हम सबसे अच्छे हैं। और टू गिव और कलेक्ट इंफॉर्मेशन, या इसका उद्देश्य होता है सूचनाओं का आदान प्रदान, जानकारी लेना या जानकारी देना। एन एडवर्टाइजमेंट विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ नोटिस, पिक्चर और फिल्म इज प्योरली कमर्शियल इन नेचर। एक जो बेसिक बात याद रखना है वो ये कि एडवर्टाइजमेंट किसी भी रूप में हो, उसका उद्देश्य कमर्शियल होता है। एडवर्टाइजमेंट में रीच द मासेस थ्रू न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन, रेडियो एंड सिनेमा। पब्लिक तक पहुंचाने के लिए अलग अलग माध्यम हैं। अखबार सबसे शक्तिशाली माध्यम है। दूसरा लोकप्रिय साधन टेलीविजन है। रेडियो एक बार फिर जिंदा हो रहा है। एंड सिनेमा, फिल्मों में। हाउ टू ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट, नाउ द इशू कम्स, बनाते कैसे। ड्राफ्टिंग एंड डिजाइनिंग एन इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट इज एन आर्ट। ये एक कला होती है। मैंने अभी कहा था इसके अलग से कोर्सेज होते हैं एडवर्टाइजमेंट डिजाइनिंग के, और तब जाके प्रोफेशनल लोग उन विज्ञापनों को बनाते हैं। खासतौर से जो आप टेलीविजन पे या बड़े अखबारों में विज्ञापन देखते हैं, उसके पीछे काफी मेहनत होती है और एक्सपर्ट लोग उस काम को करते हैं। हियर आर सम यूजफुल हिंट्स टू हेल्प यू। आपको 4 नंबर दिलवाने लायक हिंट्स मैं बता देता हूँ। प्रोफेशनल करियर अपनाना है तो डू ए कोर्स इन एडवर्टाइजमेंट डिजाइनिंग एंड ऑल द बेस्ट। फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर, जो पहली चीज याद रखना है वो है कि द मेन एम ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट इज टू प्रमोट सेल्स एंड। विज्ञापन का जो बेसिक उद्देश्य है वो है बिक्री बढ़ाना। अब जब हम अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, बिक्री में वृद्धि चाहते हैं, तो अपने प्रोडक्ट के बारे में अब सही नहीं बोल सकते। अगर सही बोल दिया कि हमारा प्रोडक्ट बेकार सा है, देन नो वन विल परचेज इट, तब कोई नहीं खरीदेगा। तो ये जो व्यावसायिक मजबूरियां होती हैं वे रोल में आ जाती हैं। यूज कैची, सिंपल एंड इफेक्टिव लैंग्वेज। विज्ञापन बनाने में भाषा कैची होना चाहिए। कैच वही क्रिकेट में जो झेलने वाला होता है, चिपकना। सिंपल, सरल होना चाहिए एंड इफेक्टिव, टू टेम्प्ट द रीडर्स टू गो फॉर इट। और भाषा ऐसी हो जो पढ़ने वालों को, सुनने वालों को ललचाए कि वे इस काम को करें, उस प्रोडक्ट को खरीदें जो हम कह रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट शुड बी ब्रीफ, क्लियर एंड टू द पॉइंट। विज्ञापन की जरूरी शर्त है संक्षिप्त होना चाहिए। किसी को बहुत फुर्सत नहीं होती कि किताब जैसा आपका विज्ञापन पढ़े। क्लियर, स्पष्ट होना चाहिए एंड टू द पॉइंट, और जो आप कहना चाहते हैं वो बिल्कुल पिन पॉइंटेड तरीके से कहा जाए। फोर्थ एडवाइस इज एडवर्टीजमेंट्स शुड नॉट बी मेड हैवी। बहुत भारी नहीं होना चाहिए, जैसा अक्सर क्लासरूम में हो जाता है, नींद आने लगती है। लेंदी, लंबे नहीं होना चाहिए। एंड डल, बोर नहीं होना चाहिए। बाय यूजिंग लॉन्ग सेंटेंसेस, लंबे वाक्य विज्ञापन में बिल्कुल नहीं लिखे जाते।
क्योंकि जैसे रोड पे जो विज्ञापन लगे रहते हैं वो आदमी चलते हुए एक नजर में पड़, अब हम अपने काम से जा रहे हैं, नजर पड़ी, कोई विज्ञापन देखा, तो वहां खड़े होके चश्मा लगा के उसे पढ़ेंगे नहीं कि क्या क्या लिखा है, इतनी फुर्सत भी नहीं है। अब वो एक नजर में सारी बातें समझ में आ जाएं, मतलब इट मस्ट बी वेरी ब्रीफ, संक्षिप्त होना चाहिए। टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट नॉलेज के लिए याद होना चाहिए कि एडवर्टाइजमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। विज्ञापन दो तरह के होते हैं। पहले कहलाते हैं क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, वर्गीकृत विज्ञापन। दूसरे कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, व्यावसायिक विज्ञापन। ये व्यावसायिक विज्ञापन तो पूरा एक फील्ड है इकोनॉमिक्स का, हम इसमें नहीं जा रहे, इसके लिए तो बहुत बड़े स्तर की दक्षता चाहिए। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट आपको आना चाहिए, ये सरकारी सिलेबस का उद्देश्य है। सैलिएंट फीचर्स, अभी हम क्लासिफाइड पे बात करते हैं पहले, बाद में कमर्शियल पे भी बात करेंगे। सैलिएंट फीचर्स माने प्रमुख लक्षण, खास वर्ड लिमिट। क्लासिफाइड विज्ञापन खासतौर से जो अखबार में छपते हैं वे विज्ञापन, वहां वर्ड लिमिट होती है, हर शब्द के पैसे देना होते हैं। अखबार जब विज्ञापन छापता है तो वो उसके पैसे ले, और हर शब्द के पैसे होते हैं। देयरफॉर वर्ड लिमिट मस्ट बी मिनिमम, न्यूनतम होना चाहिए। और ये आपके लिए एक बहुत फायदे की सूचना है कि चूंकि विज्ञापन 50 या 60 शब्दों में लिखवाया जाता है, हमारे लिए फायदेमंद इसलिए है कि हमें ज्यादा शब्द वैसे ही लिखना नहीं आते इंग्लिश में, तो कम शब्दों में लिखना है, 4 नंबर के लिए लिखना है, तो दैट इज गुड प्लेस टू अर्न पॉइंट। दूसरा, टू द पॉइंट, जब कम शब्दों में बात करना है तो आप निश्चित है फालतू बात नहीं कर सकते। सिंपल लैंग्वेज, अगला लक्षण है विज्ञापन का कि भाषा सरल होना चाहिए। वहां आप ज्ञान नहीं बता रहे, कठिन शब्दों का बिल्कुल प्रयोग नहीं करते, कठिन ग्रामेटिकल रूल्स नहीं अपनाते, बिल्कुल सिंपल सी भाषा में बात करते हैं। फैक्चुअल, तथ्यात्मक होना चाहिए, जो विज्ञापन लिख रहे हो उसी चीज का जैसा लिख रहे हो वो वैसी दिखे। फॉर्मल, औपचारिक होना चाहिए, कोई रस्म नहीं निभाते, सीधे लिख देते। एग्जाम्पल्स हैं सेल एंड परचेज, हम इन्हें इसी क्रम में वीडियो में करेंगे। सेल एंड परचेज, खरीदना और बेचना, सबसे ज्यादा विज्ञापन का उपयोग इस काम में होता है। टूर एंड ट्रेवल्स, यात्रा पर्यटन वाले। मैट्रिमोनियल, संडे को देखा होगा पूरा अखबार भरा रहता है मैट्रिमोनियल से। वैवाहिक। टू लेट, किराए पे देना। सिचुएशन वैकेंट, नौकरी के लिए कहीं जगह है तो। प्लेसमेंट सर्विसेज, नौकरी दिलवा सकते हैं तो। लॉस्ट एंड फाउंड, खोया और पाया। कंसल्टेंसी, सलाह एंड ऑबिचरी, शोक संवेदना। इन बातों के लिए लोग क्लासिफाइड विज्ञापन छपवाते हैं। और हायर सेकेंडरी पास करके जब आप कॉलेज में जाएंगे तो एटलीस्ट यू मस्ट हैव द कॉम्पिटेंसी टू राइट दीज एडवर्टाइजमेंट। ये उद्देश्य है कि आपको ये लिखना आना चाहिए। चलिए, तो जो मोस्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो होता है फॉर सेल एंड परचेज। बेचना है तो सेल, खरीदना है तो परचेज, बाकी बातें एक सी रहती। अब खरीदा और बेचा क्या क्या जा सकता है? इट मे बी प्रॉपर्टी, संपत्ति, आपका एक प्लॉट है, आप बेच दो, आपको प्लॉट लेना है, विज्ञापन दे दो। व्हीकल, आपके पास कोई वाहन है, बेच दो, आपको वाहन खरीदना है, उसका विज्ञापन दे दो। हाउस होल्ड गुड्स, घर की कुछ चीजें पुरानी हो गई, बेचना है तो सेल वाला विज्ञापन छापेंगे, खरीदना है वही चीज तो परचेज वाला। मार्केट, क्रेता और विक्रेता के तालमेल पे चलता है, एक बेचेगा मतलब कोई ना कोई खरीदेगा, कोई खरीद रहा है तो देयर मस्ट बी ए सेलर, कोई बेचने वाला होना चाहिए। बिगिन विथ फॉर सेल और परचेज, अब जैसी स्थिति है उसके हिसाब से ऊपर फॉर सेल लिखेंगे अगर बेचना है, फॉर परचेज लिखेंगे अगर खरीदना है। अवेलेबल, उपलब्ध है, या वांटेड, चाहिए। इन चार में से किसी एक शब्द का उपयोग करते हैं और उसी शब्द का उपयोग करते हैं टू बी सेफ, जो पेपर में एग्जाम में दिया हुआ है। देन टेल अबाउट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, अगर संपत्ति का है तो संपत्ति का प्रकार बताओ, एक मंजिला भवन है, 3 मंजिला है, 5 मंजिला है, प्लॉट है। व्हीकल, अगर वाहन बेच रहे हैं तो मोटरसाइकिल है, कार है, हेलीकॉप्टर है, क्रैश हो जाए। हाउस होल्ड आइटम्स, घरेलू सामान है, जैसे वॉशिंग मशीन हो सकती है, टीवी हो सकता है, और भी चीजें। ब्रीफ फिजिकल डिस्क्रिप्शन, इनका संक्षिप्त सा विवरण देते हैं, हमारी जो चीज है उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। लेकिन ब्रीफ डिस्क्रिप्शन का मतलब ये है कि यथासंभव सच्चा सच्चा देते हैं। अब एक क्वेश्चन सुनो, ये 4 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है, हम कोशिश करते हैं। अभी खुद का ही नाम यूज करना। यू आर, यहाँ अपना नाम तय कर लो, लिख लो। योर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू अनदर, अभी बताऊंगा कि क्यों बता। आपके पिताजी का तबादला दूसरे शहर में हो गया। यू हैव टू सेल योर वॉशिंग मशीन,
अब वो वॉशिंग मशीन जो आपके पास है इतनी बड़ी है कि गाड़ी में जगह नहीं है, आप उसे बेच के जाना चाहिए। खास तौर से ये जो मेट्रोज़ में काम करने वाले बच्चे होते हैं ना, हैदराबाद, बंगलौर, पुणे में काम कर रहे हैं, वहाँ से जब यहाँ आना है या कहीं दूसरी जगह जाना है, तो इस बड़े-बड़े सामान को लेके जाने में वो मूवर्स एंड पैकर्स इतना ले लेते हैं जितने की वो चीज़ हो। तो यू हैव टू सेल योर वॉशिंग मशीन, आपको वॉशिंग मशीन बेचना है। ड्राफ्ट ए सूटेबल क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन तैयार करो, टू बी पब्लिश्ड इन ए लोकल न्यूज़पेपर, अपने आसपास के अखबारों में छपना है ताकि किसी को अगर खरीदना हो वॉशिंग मशीन तो हमसे खरीद ले। दिस इज द प्रॉब्लम। 4 नंबर का आता है और बहुत आसान होता है इस पे मास्टरी हासिल करना। मान लो ये हमारी वॉशिंग मशीन है, कंपनी का नाम मैंने नहीं बताया, विज्ञापन हो जाता है किसी का। घर पे जो भी वॉशिंग मशीन है उसकी कंपनी देख लेना, मिल जाएगी। इसका एक खास मॉडल होता है, तो मॉडल नंबर मैंने जानकारी के लिए लिख दिया, TC 112.9, ये इसका मॉडल है। सफेद रंग की है और ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक कुछ क्लासिफिकेशन है इसकी। इसे बेचना है, अच्छी लग रही है फिर भी बेच देते हैं, ट्रांसफर हुआ है। तो अखबार के वो जो कॉलम होते हैं, 8 कॉलम, उनमें से एक कॉलम के बराबर जगह लो, ऊपर लिखेंगे फॉर सेल, वहां ऐसी डबल एल लिख रहा था, यहाँ लिखेंगे SALE, अलग होती है अंग्रेजी। फॉर सेल बेचना है या अवेलेबल उपलब्ध। क्या उपलब्ध है? ये क्या नाम है इसका? वॉशिंग मशीन। मॉडल घर में है तो देख लेंगे तुरंत, TC 112.9। खरीदी कब थी? बहुत पुराना कबाड़ा तो बिकता नहीं है और 2-3 साल में वो वारंटी पीरियड खत्म हो जाता है, तो इसलिए जब भी एग्जाम हो रहा है उससे 1 या 2 साल पहले की सन लिखना है परीक्षा की। तो 2020 मॉडल 2020 में खरीदा था ड्यूरिंग लॉकडाउन। व्हाइट कलर, हमारी वॉशिंग मशीन सफेद रंग की है, ये रेड हो सकती है, ब्लू हो सकती है, जिस कलर की होती है। ऐसा कलर मत लिख देना जो होता ही नहीं। फुली ऑटोमेटिक, पूरी तरह ऑटोमेटिक है, माने वो धोना सुखाना जो कपड़े धोने के काम है वो कर सकते। अंडर वारंटी, वारंटी पीरियड चल रहा है, 3 साल का होता है, अभी दूसरा साल, मतलब कोई टूट फूट हो जाए तो दी कंपनी विल रिप्लेस इट। एक्सलेंट कंडीशन, शानदार है। अब अगर यहाँ कह दें कि चालू ही नहीं होती तो नो वन विल बाय, कोई नहीं खरीदेगा। अगर हम ये बता देंगे कि हमारी वॉशिंग मशीन स्टार्ट ही नहीं होती, तो मार्केटिंग के सिद्धांत हैं अपनी चीज की तारीफ। एक्सलेंट कंडीशन, अब जब ऑटोमेटिक है, अंडर वारंटी है, एक्सलेंट कंडीशन में है, तो फिर बेच क्यों रहे हो? हियर वी हैव टू ऐड वन जस्टिफिकेशन, यहाँ हमें एक स्पष्टीकरण देना होता है कि आखिर अब इतनी अच्छी मशीन को हम बेच क्यों रहे हैं। ऑनर ट्रांसफर टू अनदर, मालिक का पिताजी होंगे निश्चित रूप से मालिक, उनका तबादला दूसरे शहर में हो गया है। ऑनर गोइंग अब्रॉड, वो विदेश जा रहे हैं। ऑनर गोइंग टू अनदर सिटी, दूसरे शहर में जा रहे हैं। वी आर शिफ्टिंग इन अनदर सिटी, हम दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहे हैं, कोई भी एक बहाना। फिर इसके बाद कॉन्टेक्ट नंबर लिखते हैं। अखबार वाले कई बार पोस्ट बॉक्स नंबर दे देते हैं, अगर आप अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहते हैं। अगर बताना चाहते हैं कि हम बेच रहे हैं तो फिर खुद का नाम भी लिखें। आजकल मोबाइल नंबर भी प्रचलन में आ गया है कि अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल पे कांटेक्ट करें। इतना बड़ा विज्ञापन लिखने पे 4 नंबर हो सकता, आया समझ में? ये वॉशिंग मशीन थी और इसे बेचने का ये विज्ञापन है जो अखबार में छपेगा, हमारे लोकल न्यूज़पेपर। वॉशिंग मशीन है, मॉडल नंबर ये है, कब खरीदा था, कलर कैसा है, उसकी कोई डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, अंडर वारंटी है ये बता देते हैं, कंडीशन अच्छी है और रीजन ये है कि ऑनर गोइंग टू अनदर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर लिख देंगे। अब नाम वो लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, मैंने इसलिए वहाँ कह दिया था कि आप अपना नाम लिख देना। मोबाइल नंबर अभी अपना लिख दो, एग्जाम में एक्चुअल मोबाइल नंबर नहीं। अब इस पैटर्न पे अगर मोटरसाइकिल है घर पे तो आज उसे बेचो, बेचना नहीं है विज्ञापन वाला। और टीवी निकाल सकते हैं, कार हो तो उसे बेच दो, ट्रैक्टर है तो उसे बेचो। इन 2-3 के बना के देखना, फिर जाके देखना वहां उसका मॉडल नंबर क्या है, कलर कैसा है, उसकी कंडीशन कैसी है, जो और बातें आप ऐड कर सकते हैं इसे लिखो। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो यार, डू इट, सब्सक्राइब माय चैनल। ग्रामर की क्विज के लिए टेलीग्राम की एक लिंक है, उस पे कर सकते हैं। नोटिफिकेशन प्राप्त करना है तो मैसेज योर नेम, योर क्लास एंड योर स्कूल ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, प्लीज शेयर इट। अगर ये आपको अच्छा लगा तो आज कम से कम 5 लोगों को बताओ, वे भी सीखें। ओके, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी।